हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, जहां पर हम गेट, डब्ल्यूटीओ, वीपो, उपाव, ट्रिप्स, इन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एमसीक्यू टाइप, उन सभी को सॉल्व करेंगे। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उपाव कन्वेंशन वॉज अडॉप्टेड इन पेरिस ड्यूरिंग। जो उपाव कन्वेंशन है वो पेरिस में कब अडॉप्ट किया गया? 1999, 1963, 1961 या 1972। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। 1961 में उपाव कन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर अडॉप्ट किया गया। ठीक है, तो 1961 आपका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर आपसे उपाव का फुल फॉर्म पूछे तो क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑन प्लांट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑन प्लांट। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कहाँ पर अडॉप्ट किया गया, तो वहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा पेरिस। ठीक है, तो आप यहाँ पर 3 क्वेश्चन याद रखिए, एक फुल फॉर्म याद रखिएगा, कहाँ पर अडॉप्ट किया गया पेरिस में और कब 1961 में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2, द सेक्रेटेरिएट ऑफ उपाव इज़ लोकेटेड इन। ठीक है, इसका जो सेक्रेटेरिएट है ऑफिस है कहाँ पर लोकेटेड है? पेरिस में, जेनेवा में, वाशिंगटन डीसी या रोम। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? जेनेवा में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। इट इज़ लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। देन क्वेश्चन नंबर 3, एट प्रेजेंट द स्टेटस ऑफ इंडिया इन उपाव। प्रेजेंट टाइम में जो स्टेटस है इंडिया का उपाव में, ठीक है, मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज़ ऑन प्लांट, वहाँ पर इंडिया का स्टेटस क्या है? मेंबर है इंडिया वहाँ का। ठीक है, उपाव का मेंबर है या ऑब्जर्वर है या ऑफिशिएटिंग मेंबर है या परमानेंट मेंबर है। ठीक है, तो इंडिया ना वहाँ पर मेंबर है, ना परमानेंट मेंबर है और ना ऑफिशिएटिंग मेंबर है। इंडिया क्या है? ऑब्जर्वर। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ऑब्जर्वर। ठीक है, इंडिया का अभी स्टेटस क्या है वहाँ पर? इंडिया एक्ट एज अ ऑब्जर्वर इन उपाव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 4, WTO हेडक्वार्टर इज़ इन। वो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस, जेनेवा, न्यू दिल्ली या बेंगलोर। ठीक है, तो WTO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? जेनेवा में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, द ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वेराइटीज़ ऑफ राइस एंड मेज अंडर द PPVNFR एक्ट। ठीक है, जो ड्यूरेशन होता है मतलब कितने समय तक जो राइस और मेज की वेराइटीज़ हैं अंडर द प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट के तहत कितने दिन तक उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं? 15 ईयर्स, 18 ईयर्स, 6 ईयर्स या 9 ईयर्स। ठीक है, तो हम लोग 15 ईयर्स तक उसको प्रोटेक्ट करते हैं। जो ट्रीज़ होते हैं या वाइन ट्रीज़ होते हैं उनको कब तक करते हैं? तो 18 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन याद रखिएगा। जो ट्रीज़ और वाइन बड़े ट्रीज़ होते हैं या वाइन ट्रीज़ हो गए उनको हम लोग 18 ईयर्स तक करते हैं, और जो नॉर्मल जो राइस क्रॉप या मेज वाली क्रॉप हो गई, नॉर्मल जो क्रॉप्स होती हैं उनको हम लोग 15 ईयर्स तक प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 6, PPVNFR अथॉरिटी इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन दिल्ली। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन बन गया कि जो प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटी एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। लेकिन न्यू दिल्ली में कहाँ पर लोकेटेड है ये क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NASC कॉम्प्लेक्स। ठीक है, NASC कॉम्प्लेक्स में, न्यू दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स में PPVNFR अथॉरिटी लोकेटेड है। तो यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। इंडिया में कहाँ पर लोकेटेड है, उसका जो सेंटर है, हेडक्वार्टर है, वो न्यू दिल्ली में है, और न्यू दिल्ली में कहाँ पर है? NASC कॉम्प्लेक्स। देन क्वेश्चन नंबर 7, प्लांट वेराइटी जनरल ऑफ इंडिया इज़ पब्लिश्ड बाई। जो प्लांट वेराइटी जनरल है इंडिया की वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये प्लांट वेराइटी PPVNFRA या PBR, IRI या ICR। ठीक है, तो ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? PPVNFRA। ठीक है, प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटी एंड फार्मर्स राइट एक्ट के द्वारा जो जनरल है वो पब्लिश किया जाता है, जो कि मंथली आता है। ठीक है, क्या आता है? पीरियोडिसिटीज़ की क्या रहेगी? मंथली। देन क्वेश्चन नंबर 8, DUS टेस्ट सेंटर ऑफ यूकेलिप्टस इज लोकेटेड एट। जो DUS टेस्ट सेंटर है यूकेलिप्टस का वो कहाँ पर लोकेटेड है? ICFRE देहरादून, IRI न्यू दिल्ली, IFGTB कोयम्बटूर या CICR भोपाल। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है ये? तो ये हमारा IFGTB कोयम्बटूर में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9, वेयर उपाव इज़ लोकेटेड। जो उपाव है वो कहाँ पर लोकेटेड है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या लंदन। ठीक है, तो उपाव कहाँ पर लोकेटेड है? जेनेवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 10, विच एक्ट डील्स विद द इजेंशियली डिराइव्ड वैरायटी। कौन सा एक्ट है जो कि इजेंशियली डिराइव्ड वैरायटी से
एक्ट करता है, ठीक है। कौन सा? उपाव 1951, उपाव 1961, उपाव 1981 या उपाव 1971, ठीक है। तो कौन सा एक्ट है? उपाव 1961 डील्स इसेंशियली विद डिराइव्ड वेराइटीज। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच सेक्शन ऑफ उपाव 1961 डील्स विद द असेसमेंट ऑफ एसेंशियली डिराइव्ड वेराइटीज। कौन सा सेक्शन है जो कि डील करता है एसेंशियली डिराइव्ड वेराइटी, उपाव 1961? तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 या सेक्शन 4, ठीक है। तो ये है सेक्शन 2 जो हमारा है, सेक्शन सेकेंड, वो हमारा डील करता है एसेंशियली डिराइव्ड वेराइटी से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, WTO स्टैंड्स फॉर। WTO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड टैरिफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टैक्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेडमार्क ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो WTO स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, इज द प्रिकर्सर ऑफ WTO। मिस WTO का प्रिकर्सर कौन है? इससे पहले इसका क्या नाम था आप कह सकते हैं? तो इसके पहले WTO का पहला नाम, इसे अभी 1995 में WTO बना, उससे पहले WTO का क्या नाम था? NAFTA, GATT, सार्क या EU मिस यूरोपियन यूनियन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ए गैट, सॉरी बी गैट मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, जो कि 1947 में इस्टेब्लिश किया गया, जो कि उसका अब नाम क्या हो गया 1995 में चेंज होकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? गैट, ठीक है। गैट इज अ प्रिकर्सर ऑफ WTO। देन क्वेश्चन नंबर 14, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू फोर्स ऑन। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो फोर्स में कब आया? 27 जुलाई 2001, 1 मार्च 1991, 1 जनवरी 1995 या 20 जून 1882, ठीक है। तो जो WTO है वो फोर्स में कब आया? 1 जनवरी 1995 में। इससे पहले इसका क्या नाम था? गैट नाम था, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि 1947 में स्टेब्लिश किया गया। अब उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कब हुआ? तो 1995 में, ठीक है। मेनली आपको यहाँ पर डेट नहीं याद रखनी है, मेनली आपको ईयर याद रखिए, ठीक है। अगर डेट भी याद अगर रख सकते हैं तो डेट भी याद रखिए, लेकिन ईयर आपको जरूर याद रखना है। हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ WTO। WTO की कितनी कंट्रीज हैं जो कि मेंबर हैं? 165, 164, 145 या 184, ठीक है। तो कितनी कंट्रीज हैं जो कि मेंबर हैं? तो 164 कंट्रीज आर द मेंबर। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि लास्ट कंट्री कौन थी जो कि WTO की मेंबर बनी, ठीक है। सबसे लास्ट कंट्री कौन थी जो कि WTO की मेंबर बनी? तो वो थी कौन? अफगानिस्तान, ठीक। अफगानिस्तान लास्ट कंट्री थी जो कि WTO की मेंबर बनी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट, 164 अभी तक मेंबर हैं WTO में। देन क्वेश्चन नंबर 16, WTO हैज़ ऑब्जर्वर गवर्नमेंट, ठीक है। WTO में कितने ऑब्जर्वर गवर्नमेंट हैं? 10, 104, 25 या 164। तो टोटल WTO में कितने मेंबर हैं? 164 होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर और अराइज होगा कि जब WTO बना था उस समय कितने मेंबर थे? प्रेजेंट में जब WTO बना था उस समय कितने मेंबर थे? तो वो उस समय थे 104। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। लेकिन हमसे पूछा है कि WTO हैज़ ऑब्जर्वर गवर्नमेंट, कितने ऑब्जर्वर गवर्नमेंट है? तो वो है 25। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन बने, कितने मेंबर हैं WTO में? तो 164 हैं, ठीक है। जब WTO बना था 1995 में, 1 जनवरी 1995 में, तो उस समय कितने थे? तो 104 थे। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वर गवर्नमेंट कितने हैं? 125। तो ये आप लोग लिख लीजिए, ये भी यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री बिकेम द 164th मेंबर ऑफ द WTO। कौन सी कंट्री है जो कि 164th मेंबर बनी थी WTO की? पाकिस्तान, इंडिया, केन्या या अफगानिस्तान, ठीक है। तो 164th मेंबर कौन बना था? अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, अफगानिस्तान वॉज द लास्ट कंट्री हु बिकेम द मेंबर ऑफ WTO। अगर 163 वाली मेंबर पूछे, ठीक है, 163rd नंबर पे कौन सी कंट्री बनी थी? तो वो थी लाइबेरिया, ठीक है। लाइबेरिया जो थी 163rd नंबर पे कंट्री बनी थी किसकी? WTO, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 18, द सेकेंड मिनिस्ट्रल मीटिंग ऑफ WTA वॉज हेल्ड इन। जो सेकेंड मिनिस्ट्रल मीटिंग थी WTO की वो कहाँ पर हुई थी? जेनेवा, पेरिस, लंदन या टोक्यो, ठीक है। तो सेकेंड मीटिंग कहाँ पर हुई थी? जेनेवा में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट।
देन क्वेश्चन नंबर 19, द सेकेंड मिनिस्ट्रल मीटिंग ऑफ WTO वॉज हेल्ड इन, ठीक है, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए यहाँ पर, तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, जेनेवा, वही क्वेश्चन है। देन क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, ठीक है, WTO का करंट डायरेक्टर जनरल कौन है, रॉबर्ट एज़वेडो, पीटर सदरलैंड, यूसुफ वॉच या नगोजी ओकोंजो लिवेला, ठीक है। तो इसके प्रेजेंट में कौन है डायरेक्टर जनरल, तो ये थे नगोजी ओकोंजो एंड लेवेला। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट, जो कि कहाँ के हैं, नाइजीरिया के। ये भी याद रखना है किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, ये नाइजीरिया के। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO, ठीक है, तो वहाँ पर हो जाएगा पीटर सदरलैंड। पीटर सदरलैंड जो थे पहले डायरेक्टर जनरल थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। प्रेजेंट में कौन है, नगोजी ओकोंजो लेवेला एंड फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे जब इस समय बना था वो, तो पीटर सदरलैंड वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। देन क्वेश्चन नंबर 21, ITPGFRA वॉज साइंड इन। अब यहाँ पर ITPGFRA का फुल फॉर्म क्या है, तो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, लिख लीजिए इसको, क्या होगा फुल फॉर्म भी आपका एग्जाम में आ सकता है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। तो कब ये साइन किया गया, 2001, 2011, 1998 या 2003 में, ठीक है। तो ये किया गया 2001 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 22, ITPGFRA केम इनटू फोर्स ऑन, ये फोर्स में कब आया, 10 जून 2002, 29 जून 2004, 23 दिसंबर 2005 या 1 अप्रैल 1998, ठीक है। तो ये फोर्स में कब आया, 29 जून 2004। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। ITPGFRA मीन्स फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। फोर्स में कब आया, 29 जून 2004, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ITPGFRA इज़ लोकेटेड एट, ये लोकेटेड कहाँ पर है, पेरिस में, लंदन में, जेनेवा में, रोम में, ठीक है। तो कहाँ पर लोकेटेड, ये ऑप्शन नंबर सी रोम। याद रखना है अभी तक हमने जितने भी पढ़े थे उनका लोकेशन कहाँ था, जेनेवा में था, ठीक है, लेकिन इसका जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, ITPGFRA का लोकेशन कहाँ पे है, रोम में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 24, वीपो वॉज फाउंडेड ऑन, ठीक है, वीपो जो है वो कहाँ पर फाउंड किया गया, फाउंडेड ऑन 10 जून 2002, 29 जून 2004, 12 जुलाई 1967 या 1 अप्रैल 1998, ठीक है। तो कब फाउंड हुआ, तो 14 जुलाई 1967। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 25, वीपो हेडक्वार्टर इज इन, जो वीपो का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, पेरिस में, लंदन में, जेनेवा में या नाइजीरिया में, ठीक है। तो वीपो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जेनेवा में, ठीक है, याद रखना। तो वीपो का फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में। देन क्वेश्चन नंबर 26, द उपाव कन्वेंशन इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन, जो उपाव कन्वेंशन है, ठीक है, पेरिस कन्वेंशन 1961 में बना था, तो वो फोर्स में कब आया, जब उसने अपना काम शुरू किया करना, 1960, 1968, 1967 या 1961, ठीक है। तो उपाव कन्वेंशन इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 1968। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 27, गेट वॉज फॉर्म्ड ऑन, जो गेट है वो कब बना, 10 जून 1947, 22 अप्रैल, यहाँ पर TH लग गया, 2 अप्रैल 1995, 23 दिसंबर 1888 और 30 अक्टूबर 1947, ठीक है। तो गेट का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। कब बना, तो फॉर्म्ड ऑन 30 अक्टूबर 1947, ठीक है। देन गेट इंटर्ड इनटू फोर्स ऑन, बना कब, 1947 में। अब ये फोर्स में कब आया, मतलब अपना काम इसने कब करना शुरू किया, 1 जनवरी 1948, 29 जून 1950, 23 दिसंबर 1995 या 12 अप्रैल 1957, ठीक है। तो इसने अपना काम करना कब शुरू किया, 1 जनवरी 1948। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस्ड गेट, इनमें से कौन है जिसने गेट को रिप्लेस्ड किया, सार्क, FAO, उपाओ या WTO, ठीक है। तो किसने गेट, मतलब गेट पहले गेट नाम था, उसके बाद उसका नाम चेंज होकर के क्या पड़ा, तो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट।
देन क्वेश्चन नंबर 30, हु इज़ द हेड ऑफ द वीपो। ठीक है, वीपो मीन्स वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन है? डैरेन टैंग, पीटर सदरलैंड, सोफिया सईद या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हेड हैं वीपो के वो है डैरेन टैंग। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है, तो वो हो गए पीटर सदरलैंड। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ याद रखना, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल पीटर सदरलैंड और यहाँ पर हेड कौन है वीपो के? डैरेन टैंग। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।